मीडिया भी और मजदूर भी। अकेला यूनियन कुछ नहीं करेगा। यूनियन के साथ मजदूर होने में एक दिन छुट्टी नहीं है इसकी, उस पर क्रिमिनल हो सकती है, उसको कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। कि अधिकार के लिए लड़े सरकार के सामने और अदालतों में पूरा दिन खड़े रहे हम, ये हमारा काम है। तो कानून बनाना एक और बात है और कानून को मनवाना ये भी एक और बात। सरकार कॉरपोरेट की है, सरकार उद्योगपतियों की है, सरकार मूढ़ीवादी की है। का जो कानून से जो उनकी पगार है तय है कानून में, वो उनको नहीं 14, 16, 18 घंटे काम करवाते थे। तो मजदूरों की हालत बहुत ही बुरी थी हो रहा था। तो 1860 की साल में अमेरिका में मजदूरों का आंदोलन हुआ। बाद नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त मेरे सामने एक तस्वीर है और बदलते भारत की कोशिश रहती है कि हर रोज एक नई तस्वीर दिखाया जाए, जिसमें नैसत भाई देसाई जी हैं जो इंटू के अध्यक्ष हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, और पूरे भारत में कहूं तो यूनियन के अध्यक्ष भी शायद हैं। क्या सर यूनियन के? भाई साहब, मैं INTUC इंटक का गुजरात प्रदेश का 25 साल से अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया इंटक का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, सवाल यह है कि लोग आज मजदूर दिवस मना रहे हैं जी, लेकिन मजदूरों को वाकई में पता नहीं है कि मजदूर दिवस होता क्या है। इसमें हमारी और आपकी दोनों की हमारी कमी है। हम मजदूरों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं कि मजदूर दिन पूरी दुनिया क्यों मना रही है, और पूरे साल में एक बार हर फील्ड के हर क्षेत्र के दिन होते हैं। तो ये 1 मई एक विश्व मजदूर दिन, विश्व कामदार दिन, इंटरनेशनल लेबर डे क्यों मनाया जाता है? इसमें मजदूरों का जो भारी तौर पे शोषण हो रहा था, तो 1860 की साल में अमेरिका में मजदूरों का आंदोलन हुआ। बाद में 1860 में, और 1 मई को 20-22 से अधिक मजदूर शहीद हो गए गोलीबारी में। तो फिर एक बहुत बड़ा समझौता हुआ बाद में, और उस समझौते में पूरी दुनिया में पहली बार हफ्ते में और दिन में मजदूरों को कितना घंटा कानून में काम करना चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए, ये कानून बना, ये शुरुआत हुई। तो दिन में 8 घंटा काम लेना और हफ्ते में 1 दिन छुट्टी रखनी, ऐसा कानून प्रस्तावित हुआ। और साथ में अगर किसी को काम ज़्यादा लेना है और किसी मजदूर को खुशी से काम करना है, तो दिन में 12 घंटा से ज़्यादा काम नहीं लिया जाता और नहीं किया जाता। ये भी एक नियम बना। कितना घंटा ड्यूटी कराया था मजदूर से उस वक्त तो कभी कभी लोग 14, 16, 18 घंटे काम करवाते थे। तो मजदूरों की हालत बहुत ही बुरी थी। तो इसीलिए फिर ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कानून बना, और फिर पूरी दुनिया ने इस दिन को, मजदूरों की शहादत की 1 मई को, एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिन मनाया जाए, मजदूरों को श्रद्धांजलि देने। लेकिन हम लोगों की कमजोरी ये है कि हम मजदूरों में, आपकी बात सही है कि आम मजदूरों को ये पता ही नहीं है कि मजदूर दिन क्या होता है और मजदूरों के अधिकार और कानून क्या है और उसका क्यों अमलीकरण नहीं हो रहा है, ये पता ही नहीं है। तो हम लोगों ने और सरकारों ने मजदूरों में ये जागृति और शिक्षा का कोई फैलावा नहीं किया, ताकि ये बुरी हालत आज भी है। आज भी मजदूरों को से यहाँ 12 घंटा काम करवाया जाता है, लेकिन उनको कानून से तनख्वाह 8 घंटे की ही देते हैं। 12 घंटे का जो कानून से जो उनकी पगार है तय है कानून में, वो उनको नहीं दिया जाता है। लेकिन मालूम नहीं है मजदूरों को। तो कानून से जो आंदोलन होना चाहिए, कानूनन जो कार्यवाही होनी चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं लोग। न तो यूनियन कर पाते हैं, न तो मजदूर कर पाते हैं, क्योंकि मजदूरों में बहुत बड़ा विभाजन है और यूनियनों में भी बड़ा विभाजन है। तो एकता नहीं है और शिक्षा नहीं है।
मजदूर को क्या पता है अपने हक और अधिकार के बारे में? तो ये तो यूनियन जो चलाते हैं उनको तो पता है, उनको चलाना चाहिए, उनका खिलाफ करना चाहिए कि नहीं, मजदूरों के हित के लिए काम करना चाहिए। तो मजदूरों में पहले तो शिक्षा देनी चाहिए जी पहले तो मजदूरों का संगठन बनाना चाहिए जी और मजदूरों को विश्वास होना चाहिए कि हमारा कभी कोई गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा, कोई हमारे नाम पे तोड़ पानी नहीं करेगा या कोई हमारा दुरुपयोग नहीं करेगा। ये मजदूरों को हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा। इसीलिए सब यूनियन कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलके मजदूरों का में शिक्षा फैलाना चाहिए और कानून की जानकारी देना चाहिए और मालिकों के सामने इसकी बात रखनी चाहिए और सरकार के सामने कानूनन कार्यवाही करनी चाहिए। ये हर रोज का काम है, हर दिन का काम है, ये साल में एक दिन का काम नहीं है। आप आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया, ये काफी नहीं है, हमें हर रोज इसके पीछे पूरा दिन ये काम करना चाहिए जी। तभी कुछ न कुछ मजदूरों के लिए, उसके अधिकार के लिए और उनकी आर्थिक समानता प्रस्थापित करने के लिए हम कुछ कर पाएंगे। एक चीज़ सर जी, ये तो मान लीजिए कि मजदूर की बात है, लेकिन एक कहीं कानून बना हुआ है तो सरकार को भी ये बात अवगत है कि इसको जानकारी भी है सरकार को कि नहीं, मजदूरों को 8 घंटे ड्यूटी करना चाहिए, उसको उसके हिसाब से सैलरी देना चाहिए या फिर ओवर टाइम देना चाहिए। तो सरकार इस पर कदम, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती है। सरकार नहीं उठा रही है, सरकार कॉरपोरेट की है, सरकार उद्योगपतियों की है, सरकार मूढ़ीवादी की है और सरकार तो चाहती है कि मजदूर बैठा रहे, शोषण होता रहे, मजदूर का शोषण होता रहे। लेकिन सरकार से काम करवाना ये जनता और मजदूरों और हमारे और आप जैसे मीडिया हो, चाहे कार्यकर्ता हो मजदूर के, इनका काम है कि भाई सरकार से ये काम कराए, सरकार से उठन बैठक कराए कि भाई सरकार इस पर कुछ करे। कानून बनाया, लेकिन कानून को मानेगा कौन? तो कानून बनाना एक और बात है और कानून को मनवाना ये भी एक और बात है। तो हमारा सबका काम है कानून का पालन करवाना, उसको मनवाना, उसको रास्ते पे कानून को लाना, लोगों के बीच में लाना, ये हमारा सबका काम है साहब। बहुत सारे यूनियन लोग हैं यहाँ पर, गुजरात में बहुत सारे हैं, सूरत में बहुत सारे हैं और आप भी उसमें से एक हिस्सा है। तो क्या लगता है, कहीं न कहीं यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं या फिर जो यूनियन के अध्यक्ष हैं, कहीं न कहीं उसमें कमियां दिखाई देती है मजदूर के प्रति? मैंने आपको पहले ही कह दिया कि हमारी ही कमियां हैं, हम ही शिक्षा नहीं दे रहे। हम ईमानदारी से काम करें, हम त्याग करें, हम तपस्या करें, हम उनको शिक्षा देवे, हम उनके अधिकार के लिए लड़े सरकार के सामने और अदालतों में पूरा दिन खड़े रहे, हम, ये हमारा काम है। अच्छा सर, एक बात और है कि गुजरात में आपने कहा 28 ड्यूटी 26 ड्यूटी की, यहाँ पर 30 दिन ड्यूटी होता है कंटिन्यू, एक दिन भी मजदूरों को छुट्टी नहीं मिलती है। वही तो गलत है, वही तो गैर कानूनी है। उस पर आप फौजदारी कर सकते हैं, आप क्रिमिनल केस कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं आप कि भाई हफ्ते में एक दिन छुट्टी नहीं है इसकी, उस पर क्रिमिनल हो सकती है, उसको कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। लेकिन करवाएगा कौन? मिल मालिक को। सबूत कौन देगा? लड़ेगा कौन? काम कौन करेगा? आगे बढ़ाएगा कौन? यूनियन के लोग। यस, मीडिया भी और मजदूर भी। अकेला यूनियन कुछ नहीं करेगा, यूनियन के साथ मजदूर होने चाहिए और मजदूर और यूनियन और मीडिया और जनता मिल के करे ना, तो एक दिन में आवाज उठे और दूसरे ही दिन परिणाम मिले। जी साहब। तो कहीं ना कहीं मजदूर को तो ऐसी भी कमियां रहती है क्योंकि उनका नॉलेज नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, उनको विश्वास नहीं है। पहले आप उनको विश्वास दीजिए, जैसे आपने मुझ पर विश्वास किया और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे पहले उनको विश्वास दिलाइए कि आप उनकी बात सुनोगे, आप कम से कम उसके दर्द पर उसको नुकसान नहीं होने देंगे। ये उनको पहले विश्वास दिलाना पड़ता है, तभी उनका संगठन बनता है और तभी कुछ आगे काम होता है भाई साहब। तो देखिए, सारी बातें निकल के आ रही है यहाँ पर। जी नेशन देसाई जी ने जो कहा बात कि मजदूर को कहीं ना कहीं अनजान होते हैं, लेकिन यूनियन जो चलाते हैं
उनको हर रोज़ कहीं ना कहीं उन्हें अवगत कराना चाहिए बातों से, उनके जो हक अधिकार होता है उसके बारे में बताना चाहिए। अब मिल मालिक को तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है, तभी वो 12 घंटा 16 घंटा 24 घंटा ड्यूटी कराते हैं। लेकिन इस पे भी अगर यदि यूनियन के लोग और मजदूर के कुछ लोग अगर चाह जाएं तो मिल मालिक को भी 5 साल की सज़ा हो सकती है। और जो आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है तो केवल मजदूर दिवस के फ़ायदे के लिए ही कहीं ना कहीं उसकी बातों को रखने के लिए ये मनाया जा रहा है। लेकिन अभी भी लगभग 95% मजदूरों को ये बात नहीं पता है कि हमारे लिए यह मनाया जा रहा है। केवल लेबर डे के रूप में मान के चले जाते हैं, बाकी ड्यूटी भी करते हैं। गुजरात में 8 घंटे के बजाय 12 घंटे और 24 घंटे भी ड्यूटियाँ होती है, जिसको कहीं ना कहीं उन्हें रुपए की लालच दे करके 8 घंटे की जो बातें होती है वो 12 घंटे में शिफ्ट कराया जाता है कि आपको पैसा बढ़ा कर दिया, लेकिन सरकारी भत्ता के हिसाब से नहीं दी जाती है। तो वो भी कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं। लेकिन इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं बिलीव दिख रही है, क्योंकि सर ने कहा कि पूंजीपतियों की, मूढ़ीवादी की जो देख रेख में सरकार खुद जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी कमियां हैं। अगर सरकार भी चाहे एक्शन ले तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं सुधार हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा एक्शन यूनियन के जो चलाने वाले लोग हैं वह एक्शन ले तो सबसे पहले यहाँ सुधार हो सकती है। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं नशरत देसाई जी की बातों को, कमेंट का जरूर बताइएगा। बदलते भारत की कोशिश भी रहती है कि हर रोज़ एक नई तस्वीर लाए, जिसमें आज लाया था तो ये मजदूरों के लिए खास कर आज मैं बात किया, क्योंकि आज लेबर डे है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा, ताकि मजदूरों को सच्चाई पता चल सके कि क्या उनके बारे में चल रहा है। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।